वैसे तो संविधान में भी, प्रस्तावना में भी न्याय के लिए बात कही गई है, लेकिन ये न्याय इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इस न्याय के लिए कितना भटकना पड़ता है ये तो वही जानता होगा जो न्याय के लिए लगातार जूझता है, न्याय के लिए लगातार संघर्ष करता है। जी हाँ, एक व्यक्ति जिसको अपने ही गांव में सीलिंग की एक ज़मीन मिली थी जिस पे वो अपने परिवार की आजीविका चला सके, लेकिन पिछले 17 साल से वो उस ज़मीन को बचाने के लिए कोर्ट दर कोर्ट, ऑफिस दर ऑफिस भटक रहा है और न्याय है कि अब तक मिला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जहाँ पे हम एक व्यक्ति की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे जो पिछले 17 साल से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगा रहा है और आज भी उसको न्याय नहीं मिला है। जी हाँ, ये कहानी जनपद झांसी जो कि बुंदेलखंड का ज़िला है, मौड़ तहसील के बसोवई गांव की है। मौड़ तहसील के बसोवई गांव में रहने वाले स्वामी शरण, जो कि अपने गांव में, जिनकी उम्र लगभग 50 साल होगी, 50 साल की उम्र और अपने गांव में दर्जी समुदाय से आने वाले स्वामी शरण जी उसी गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं। स्वामी शरण को 18 जुलाई 2003 को एसडीएम मौड़ ने ज़मीन का एक टुकड़ा दिया। न केवल स्वामी शरण को बल्कि उसी गांव में लगभग 13 लोगों को सीलिंग की ज़मीन पे पट्टा दिए गए थे और उस पट्टा में क्रमांक नंबर 8 पे स्वामी शरण को भी पट्टा मिला था। रकबा था 0.291 हेक्टेयर। जब ज़मीन मिली तो स्वामी शरण को लगा था कि चलो मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा हो गया जिससे अपने परिवार, अपने घर वालों की, अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या पता था, उनको मिली हुई ज़मीन कुछ समय बाद अदालती कार्रवाई में फंस जाएगी। उसी सीलिंग की ज़मीन पर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया और कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल 4 जून 2007 को झांसी कोर्ट में ये केस गया और वहाँ से इनके पट्टे निरस्त की कार्रवाई कर दी। ये लोग पट्टा जो इनको मिला था उस केस को हार गए। पुनः स्वामी शरण ने कहा कि नहीं, ये मेरे आजीविका के लिए मेरी ज़मीन है, हम इस पे को लेकर रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी, रिट दायर कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक केस दर केस चलता आ रहा है, लेकिन स्वामी शरण को वो ज़मीन अभी तक नहीं मिली है। मैं आज ग्राउंड पे हूँ और उसी बसोवई गांव के स्वामी शरण जी के साथ जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो केस क्या है, मामला क्या है। उन्हीं से जानेंगे कि पूरे केस की सच्चाई क्या है, क्या घटना हुई थी और अभी वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं न्याय पाने के लिए। तो आइए हमारे साथ हम बात करते हैं स्वामी शरण जी से। जी, आप अपना नाम बताइए। स्वामी शरण मेरा। स्वामी शरण जी, आप थोड़ा बताइए क्या केस था, क्या घटना हुई थी? सीलिंग का पट्टा था। जी, अपने बारे में बताइए। किस गांव से आते हैं आप? ग्राम बसोवई। बसोवई, तहसील मौड़, जिला झांसी से। जी, तो क्या हुआ था आप बताइए, आप बोलिए। 18 जुलाई 2003 को 13 पट्टे दिए गए थे, जिसमें क्रमांक संख्या 8 में मेरा भी नाम दर्ज है। जी, पट्टा होने के उपरांत उन्होंने कमिश्नर अपर आयुक्त न्यायाधीश झांसी मंडल के यहाँ रिट दायर कर दी, जिनकी वो सीलिंग में जमीन गई थी। रिट दायर होने के बाद 2 कागज वकीलों ने खींच लिए, मुस्तरी मुनादी एजेंडा मीटिंग कार्रवाई, जबकि मैंने पूरे कागज अपने वकील साहब को दे दिए थे। इसके बावजूद भी जो है हम लोग हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए तो वहाँ रिट पिटीशन मैंने वहाँ के वकील ने दायर करके स्टे ऑर्डर दिया। तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने कहा कि स्टे नहीं है, झुंझुना है, जाओ यहाँ से बदतमीज। तो एसडीएम ने क्या बोला? आप उस तहसीलदार के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के जब आप अपने तहसील आए तो क्या बोले? तहसीलदार साहब ने कहा कि स्टे ऑर्डर नहीं है, जो झुंझुना है। झुंझुना है। हाँ। तो आपने बताया नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है? हाँ, उस पर मोहर लगी है। हाँ। उन्होंने झुंझुना कह के हम लोगों को भगा दिया। तो हम लोग अपने घर आ गए और मुकदमा चलता रहा। इसके दौरान उन्होंने कहा कि अभी रिटर्न इलाहाबाद वाले वकील साहब ने कि ये जो है रिट दायर अभी लगी नहीं है, अभी फाइल नंबर पर नहीं लगी, क्रमशः लग रही। ऐसे ऐसे मैंने दूसरा वकील किया, ये ही उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। इसके बाद मैंने माननीय कासब जैदी जो लंदन से पढ़े उनको मैंने सहारा लेकर के 8,000 रुपये दिए और तीसरा मतलब वकालतनामा उन्होंने लगाया और किया। फिर 2018 के बाद ये नंबर पे नहीं लगी है फाइल।
अच्छा। इसके बाद उन्होंने फ़ोन किया तो कहा हाई कोर्ट की फाइलों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, अब पुनः आदेश जारी चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट की फाइलों में आग लग गई है, ये बात कौन बोल रहा है? वकील वहाँ के इलाहाबाद। वकील बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई कुछ फाइलों में, और ये पुनः आदेश माननीय महोदय चीफ जस्टिस ने आदेश कर दिए कि वो फोटो स्टेट करा करके हम पुनः कागज़ सरकारी वकील को दे दो। तो कितने साल से ये संघर्ष कर रहे हैं आप? साहब बहुत साल हुई, 17 साल हुई करीब। 17 साल हो गए। हाँ। कितना पैसा खर्चा कर चुके होंगे? कम से कम हो गया 60-62 हज़ार रुपया सभी का मिला करके। तो ये कहाँ से आता पैसा? आप मजदूर क्या करते हैं? हम मेडिकल स्टोर पे काम करा साहब, सो हमें 6,000 का महीने देते बानिया, और सवेरे से पहुँच गए 8 बजे रात के ढिले होते हैं, खाना भी ले गए बना के, तो जो है जेई में हमारी आज तो जितना आप कमाते हैं वो तो सब कानूनी कार्रवाई में चला जा रहा है। चला जाता, कुछ बचता तो कपड़ा पहनते, खाना पीना खाते। हाँ। तो आपके जैसे और कितने लोगों का पट्टा था जिन पे ये कार्रवाई नहीं हुई? 13 लोग सबमिट पिटीशन में शामिल हैं, उनके नाम दर्ज हैं। अच्छा, वो भी साथ में? वो भी साथ में हैं। अच्छा, हाँ। तो आप बताएंगे और क्या क्या आपने, आपके वकील ने क्या बोला आपको अभी? क्या क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है कि पहले कोरोना था, इस नहीं कर पाए, फिर आग लगी, इससे नहीं हो, लेकिन आप आ जाओ, कुछ पैसा ले करके नंबर पे लगवाने का पैसा दिया जाता है। आपके पास पैसा है? हाँ साहब, 1000-2000 ड्रेस, फिर इलाहाबाद जे हैं 1000-2000 लेके फिर इलाहाबाद? फिर इलाहाबाद जाएंगे, 500 रुपया उनको नंबर पे फाइल लगवा लेके देंगे कि साहब। तो अभी ज़मीन की स्थिति क्या है? ज़मीन की वही जोत बो रहे हैं। आपको नहीं मिला? आपको नहीं मिला साहब, एक साल नहीं कर पाए। 1 साल भी आपने ज़मीन पे नहीं कर पाई, जब से पट्टा हो गई, और उन्होंने लठ मट लेके आए, बोले जान से मार देंगे अगर खेत के अंदर घुसे। अच्छा। हाँ, तो महोदय कौन बोल रहा है ये? जिनकी वो ज़मीन थी अमर सिंह जब ही 2003 में, तो हम लोग फिर नहीं गए। अच्छा। बोले स्टे तुम्हें दिखता नहीं है कि इसमें इलाहाबाद की कार्रवाई चल रही है? फिर हमने कहानी को तहसीलदार अधिकारी से पूछा, बोले हाँ इलाहाबाद का समय कुछ कार्रवाई आ गई है, अब तुम जोत वो नहीं, तो हम लोग फिर नहीं गए खेत पे। अच्छा। कहा कि पूरे 80 बकरी है राजपूतों की, सब एक हो जाते लड़ने के लिए। तो आपको क्या उम्मीद है, आपको न्याय मिलेगा या क्या मांग है आपकी, वो बताना? हमारी जो है साहब के पट्टे बहाल हो जाएं और बेई मिल जाए 2-2 बीघा के, तो हम लोग नहीं में चुने खाएंगे, ये उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट से। तो स्वामी शरण जी अभी भी ये उम्मीद पे टिके हैं कि उनके जो पट्टे मिले थे वो उनको 2-2 बीघे के पट्टे हैं वो मिल जाएं, ताकि वो अपने परिवार की आजीविका को उससे चला सकें। लेकिन इनको ये न्याय कब मिलेगा, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के ज़मीनों के कानून को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूमि राजस्व संहिता बनाई है। भूमि राजस्व संहिता आने के बाद तमाम ज़मीन के कानून को एक जगह के क्लब किया गया है। पहले तो सीलिंग एक्ट, तमाम तरीके के ज़मीन से संबंधित कानून थे, लेकिन पिछली सरकार ने इसको भूमि राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से बनाई है। क्या उस राजस्व संहिता आने के बाद और स्वामी शरण जी जैसे केस जिनको ज़मीन के पट्टे मिले थे उनको न्याय मिल पाएगा, ये आज भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल स्वामी शरण हाई कोर्ट की शरण में है और हाई कोर्ट में वो लगातार पैरवी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि स्वामी शरण के बाद आज इतना पैसा नहीं है कि वो कैसे उस केस की पैरवी कर पाएँ, वकीलों की फ़ीस अदा कर पाएँ। हमारी ये भी डिमांड है कि सरकार ऐसे केसेस में फ्री वकील इनको उपलब्ध कराए, ताकि इनको फ्री लीगल एड मिले और ये अपने जस्टिस की, अपनी ज़मीन की लड़ाई की और आसानी से लड़ के अपने अधिकार को ले पाएँ। लेकिन ये इनको न्याय कब मिलेगा, ये हमारे लिए भी सवाल है, आप सबके लिए भी सवाल है। आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि स्वामी शरण जी जैसे बहुत लोग हैं बुंदेलखंड में जिनको ज़मीन मिली थी, जो खासतौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज से आते हैं, जिनको ज़मीन के पट्टे मिले थे, आज तक उन पर कब्जे नहीं मिले हैं। और जब कब्जा करने के लिए जाते हैं तो दबंगों के द्वारा ये बोला जाता है कि भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। तो उस जान के बचाने के डर से वो अपने ज़मीन पे भी नहीं जाते हैं और लगातार अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। शायद वही एक स्तंभ है जहाँ से उनको न्याय मिल पाएगा। स्वामी शरण भी इसी न्याय की आस में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। देखना है कि उनको ये न्याय कब मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।